हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज से हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी ये 4 नंबर का पाठ है और इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 1+1+2 या 2+2 इस रूप में आ सकते हैं। यानी कि दोनों ही कंडीशन में 2 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरेटिकल हो। इसमें से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, इन 3 पार्टों में से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है नहीं, और न्यूमेरिकल कोई ऐसे हार्ड भी नहीं आते, जो मैं कराता हूँ उन्हीं में से ही आ जाते हैं। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो मैंने करा दिए यूँ समझ लो कि वही फाइनल है। ठीक है, केमिस्ट्री में तो यही है कि मैं जो करा रहा हूँ वो 100% आएगा उसमें से ही, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो कराया जा रहा है वो काफ़ी है। अब इसमें देखो, हम पहली परिभाषा पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दोबारा सुन लें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी कि क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसी को ही रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत हम अभिक्रिया वेग वगैरह ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभिक्रिया वेग होता क्या है। देखो, ये मान के चलो कोई अभिक्रिया हो रही है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है A+B, ये कन्वर्ट हो गए C+D में उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, ये अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद। तो धीरे धीरे तुम जानते हो, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक धीरे धीरे घटते जाते हैं और उत्पाद धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादों की वो अभिकारकों की सांद्रता में तो लगातार कमी आती जाती है और उत्पादों की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो कोई भी अभिक्रिया हुई, उस अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन जरूर होता है। ठीक है, और इकाई समय में कितना परिवर्तन हो रहा है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग की परिभाषा क्या निकलती है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया वेग कहते हैं। अब ये सूत्र बना लिया हमने कि अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला क्या बनेगा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी कि सांद्रता बटे समय। क्या है, सांद्रता बटे समय, चाहे वो सांद्रता अभिकारक की हो या चाहे उत्पाद की हो, और उस सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग का मतलब क्या है, सांद्रता बटे समय, ध्यान रखना। अब देखो, जैसे यहाँ पर हम एक वक्र खींचें, ये सांद्रता और समय के बीच में क्या खींचा गया है, वक्र खींचा गया है। और देखो धीरे धीरे एक वक्र तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और दूसरा वक्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये जो कम होता जा रहा है ये वक्र धीरे 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 धीरे, ये वक्र किसको प्रदर्शित करता है, अभिकारकों को। अभिकारक का मतलब क्या है कि उसकी सांद्रता में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। इस वजह से ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है समय के साथ साथ। समय के साथ साथ जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, उत्पादों को। किसको, उत्पादों को। यहाँ पर देखो, अब हम एक द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम होता है, वो मैं बता दूंगा आगे चल के। जो अभिक्रिया वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जितने ज़्यादा अभिकारक होंगे अभिक्रिया वेग उतना ही तेज चलेगा। ठीक है, और अभिकारक समय के साथ साथ कम होते जाते हैं। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान क्या होता है, अभिकारक धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो कम होते चले जाते हैं तो अभिक्रिया वेग भी धीरे धीरे घटता चला जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग समय के साथ साथ अगर हम देखें तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और अनंत तक चलेगा ये।
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना, चाहे वो उत्क्रमणीय हो चाहे वो अनुत्क्रमणीय हो, अभिक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। ठीक है, हमने रख दिया तो हो सकता है जैसे अब हमें ऐसा लग रहा है कि अभिक्रिया संपन्न हो गई, दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो हो सकता है उसमें क्या होगा कि एक अभिकारक आज टूटा है तो हो सकता है दूसरा अभिकारक 1 साल बाद टूटे। वेग धीमा हो जाता है लेकिन कभी रुकता नहीं है, अभिक्रिया चलती रहती है हमेशा। ठीक है, तो दिखने में हमें ऐसा लगता है कि अब अभिक्रिया खत्म हो गई, क्योंकि उसका वेग जो है वो इतना स्लो हो जाता है कि हमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, हो सकता है 2 साल बाद टूटे, हो सकता है 3 साल बाद टूटे, और इतना समय हम अपन लोगों के पास होता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या सोच लेते हैं, हाँ अभिक्रिया संपन्न हो गई। लेकिन अगर उसे छोड़ भी दिया जाए तो प्रोसेसिंग धीमा हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म कभी नहीं होती है। तो अभिक्रिया वेग यहाँ पर हमने अनंत स्पर्शी लगा दिया है, यानी कि अनंत काल तक अभिक्रिया वेग चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन अभिक्रिया वेग के प्रकारों को देखते हैं। देखो, अभिक्रिया वेग के प्रकार में अपन पहला प्रकार पढ़ते हैं औसत अभिक्रिया वेग। इसे वी एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, VAVE। ठीक है, AVE इसके सफिक्स में लगा हुआ है नीचे की तरफ। तो औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, कोई निश्चित समय अंतराल लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, औसत अभिक्रिया वेग, वी एवरेज। ठीक है, कोई निश्चित समय अंतराल ले लें तब जाके नहीं जो निकलेगा अभिक्रिया वेग, वो क्या कहलाता है, औसत अभिक्रिया वेग। तो सूत्र तो वही है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो वी एवरेज बराबर हो जाता है प्लस माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। सी डेल्टा यहाँ एक समय अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है, और सी जो है सांद्रता, वो सांद्रता अभिकारक की भी हो सकती है और उत्पाद की भी हो सकती है। डेल्टा फिर यहाँ पे परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, और टी यानी कि समय। ठीक है, यानी कि परिवर्तन में लगा समय। अब यहाँ पर 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक तो प्लस का है और एक क्या है, माइनस का। तो प्लस चिन्ह का प्रयोग हम कब करेंगे, हम तब करेंगे प्लस चिन्ह का प्रयोग जब सांद्रता में परिवर्तन किसकी दे रखा हो, उत्पाद की। ठीक है, और माइनस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे, जब सांद्रता में परिवर्तन कहाँ दे रखा हो, अभिकारक की। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, माइनस का, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लस का। ठीक है, ये वक्र है औसत अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने वाला। ठीक है, यहाँ पर ये सांद्रता है, सांद्रता, और ये क्या है, समय। फिर यहाँ पे हमने सांद्रता में परिवर्तन के लिए दो लाइनें खींच दी, कहीं पे भी खींच सकते हो, यहाँ से खींच दो चाहे यहाँ से खींच दो, पर 2 डॉटेड लाइन खींचो। ठीक है, तो ये सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि C2 माइनस C1, और ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। नोट्सों में शायद वक्र नहीं बन रहा है, तुम इस वक्र को जरूर बना लेना। ठीक है, तो सांद्रता और ये समय, और कहीं पे भी तुम इस तरह से 2 लाइन खींच दोगे। ठीक है, यहाँ पर C2 और यहाँ पर C1 और यहाँ पर T1 और ये T2। ठीक है, तो सीधी सी बात है, C2 के संदर्भ में क्या रहेगा, T2, C1 के संदर्भ में क्या रहेगा, T1। ठीक है, तो ये औसत अभिक्रिया वेग हुआ। अब अगला अभिक्रिया वेग लेते हैं अपन। देखो, अगला अभिक्रिया वेग है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं कि किसी क्षण पर, यानी कि यहाँ पर अंतराल नहीं है, यहाँ पर क्या है, तात्क्षणिक वेग। और वैसे भी जब भी तुमसे कोई वेग पूछा जाए और उसमें मेंशन नहीं कर रखा हो कि औसत वेग है, कि तात्क्षणिक वेग है या प्रारंभिक वेग है, तो तुम्हें हमेशा कौन सा निकालना है, तात्क्षणिक वेग। ठीक है,
तो अब यहाँ पे तात्क्षणिक वेग क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। लेकिन समय क्या है? किसी क्षण, बस इसमें एक शब्द जोड़ देना है कि किसी क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। सूत्र क्या बनता है? v इंस्टेंट बराबर प्लस माइनस dc/dt। ठीक है, यानी कि समय अंतराल बाई डेल्टा जो है वो बड़े समय अंतराल को प्रदर्शित करता है। डी क्या है? अल्प के लिए लगाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर अल्प समय लगा देते हैं। अल्प समय के लिए प्लस माइनस dc/dt यानी कि डी लगा दिया। और वही कंडीशन है, प्लस चिन्ह का उपयोग कब करेंगे? जब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा, और माइनस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर वही वक्र है। वक्र कैसे बनाएंगे? तात्क्षणिक वेग का वक्र तो सेम वही है जो औसत अभिक्रिया वेग का था, लेकिन इस वक्र में हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा जहाँ टच करेगी उसे हम P कह देंगे, और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है यानी कि ढाल हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टेन थीटा। ढाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टेन थीटा। और ये टेन थीटा ढाल ही किसको प्रदर्शित करेगा? प्लस माइनस dc/dt यानी कि तात्क्षणिक वेग। ठीक है, इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाता है? टेन थीटा। टेन थीटा यानी कि प्लस माइनस dc/dt यानी कि तात्क्षणिक वेग। क्लियर है? तो ये वाली बात होती है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग के। ये ढाल याद रखने हैं तो मैं ध्यान रखना, नोट्सों में नहीं बनने हैं तो उन्हें बना लेना। इसके बाद अगला अभिक्रिया वेग और लेते हैं। देखो, अब तीसरा वेग लेते हैं प्रारंभिक वेग यानी कि v इनिशियल। इनिशियल यानी कि प्रारंभिक। चीज वही है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक के लिए अपन क्या लगा देंगे? लगभग t बराबर 0 पर। ठीक है, लगभग t बराबर 0 पर, यानी कि जब स्टार्ट हुई है कोई अभिक्रिया उसी समय पर जो अभिक्रिया वेग होता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं? अभिक्रिया वेग, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो लगभग t बराबर 0 पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अपन प्रारंभिक वेग कहते हैं। यानी कि इसके लिए हम लिमिट लगा देंगे। सूत्र वही है, v इनिशियल बराबर लिमिट लगा दी dt टेंड्स टू 0, यानी कि लगभग 0 की स्थिति पे आ रहा है समय अंतराल, तो प्लस माइनस dc/dt। और यहाँ पर प्लस चिन्ह वही उत्पाद के लिए और माइनस चिन्ह अभिकारक के लिए। इसके वक्र को देखें अपन, तो वक्र ये इस तरह से बनेगा इसका, और यहाँ पर स्पर्श रेखा जो t बराबर 0 पे यहाँ से कोने से ही खींचनी पड़ेगी। स्पर्श रेखा कहाँ से खींचनी पड़ेगी? कोने से ही। ये हमने कोने से स्पर्श रेखा खींच दी, और इस स्पर्श रेखा का ढाल यानी कि इस स्पर्श रेखा का ढाल खींचा है हमने, ये वाला। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका ढाल जो आएगा, ढाल को ही अपन क्या कह देते हैं? टेन थीटा। ठीक है, और यही क्या होगा तुम्हारा? इसका ढाल ही प्रारंभिक वेग। कौन सा? प्रारंभिक वेग। ओके, तो तीनों तरह के वक्र बता दिए मैंने, और फिर हमने तीनों तरह के अभिक्रिया वेग भी बता दिए। तो ये इसका थ्योरी वाला पोर्शन हो गया। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों को भी लेंगे। न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।